विधवा मालकिन लिसनेबल स्टोरीज। अनीका जिसे अपना अकेलापन दूर करना था, उसके लिए वह जिम जाती और पार्क में समय बिताती थी। एक दिन अनीका पार्क में बैठी थी, उसके सामने 26-27 साल का लड़का आकर बैठा। दोनों के बीच हाय हेलो हुई और बातचीत में अनुज ने बताया कि वह इस शहर में नया है और उसे किराए का कमरा चाहिए। अनीका ने महसूस किया कि अनुज अच्छे फैमिली से है और उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अनुज ने तुरंत ही अनीका के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसके घर में एक कमरे को किराए पर ले लिया। दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगी। अनुज के आने पर अनीका के चेहरे पर मुस्कान नजर आती थी। एक रात अनीका ने स्वादिष्ट पकवान बनाया और उस पकवान को दोनों ने मिलकर खाया। अनुज ने कहा कि उसे घर के खाने की बहुत याद आती है, तुम्हारा खाना मैं ही बना दिया करूंगी। तभी अनुज कहता है कि नहीं, बेवजह आपको तकलीफ हो जाएगी। अनीका बोली, मैं खुद के लिए तो खाना बनाती ही हूँ, साथ में तुम्हारा भी बना दिया करूंगी। फिर अनीका ने मजाक में पूछा कि क्या तुम बाहर का खाना खाकर बोर हो चुके हो। अनुज के साथ रहने से उसको कंपनी मिलने लगी थी। बातचीत करते हुए दोनों हंसने लगे और एक दिन अनीका की बेटी और दामाद उसके घर आए। बेटी दामाद के घर आने से घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन अनीका को अनुज से बात करने में मुश्किल हो रही थी। बेटी ने अपनी माँ पर गुस्सा किया क्योंकि उसे लगा कि ऐसे ही किसी को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। अनीका ने बेटी को समझाया कि अनुज अच्छा इंसान है और उसकी वजह से मुझे हिम्मत मिलती है। बेटी धीरे धीरे समझने की कोशिश करने लगी। बेटी ने कहा कि ज्यादा मेल जोल नहीं रखना चाहिए, लेकिन रात को छुपकर अनीका अर्जुन के कमरे में जाकर खाना देती थी। एक रात दामाद ने उन्हें देख लिया, पर अनीका ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। सुबह दामाद ने सास से पूछा कि आप अनुज के कमरे पर क्या कर रही थी। मैं आपकी बेटी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो आप मुझे कुछ भी सिखा पढ़ा दोगे। दामाद ने कहा कि वह आपकी बेटी को यह बात बताएगा, लेकिन अनीका ने इसे बर्दाश्त नहीं किया और उससे यह कहा कि यह बात बेटी को ना बताए। दामाद ने फिर भी बेटी को बता दिया और इस पर बेटी ने बहुत नाराजगी जताते हुए अनुज से दूर रहने को कहा। अनीका ने बेटी से कहा कि तुम मेरी निजी जिंदगी में दखल मत दो। अनीका ने बेटी को कहा कि वह साल में 11 महीने अकेली रहती है और कोई उसकी फिक्र नहीं करता। तुम भी अपने परिवार में व्यस्त रहती हो। अगर कोई मेरे सुख दुख में साथी है तो उसको मुझसे मत छीनो। इसके बाद बेटी और दामाद अपने माँ के घर से चले गए। फिर अनीका ने अर्जुन के साथ रहना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी में फिर से खुशियाँ आ गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि फैसले अकेले ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी मुश्किल को सामने वाला समझ नहीं सकता। अकेले रहने का एहसास कितना बुरा होता है यह उनसे पूछो जो उसे अनुभव कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।